सिलिया पक्षमाभ। सिलिया पतले बाल जैसी संरचनाएं या अंग हैं जो अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं की सतह से फैलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार के सिलिया पाए जाते हैं, प्राथमिक गैर प्रेरक सिलिया और मोटाइल प्रेरक सिलिया। प्राथमिक सिलिया, प्रत्येक पशु कोशिका में प्राथमिक सिलिया पाया जाता है। सभी स्तनधारी कोशिकाओं में एक एकल प्राथमिक सिलियम पाया जाता है। वे ज्यादातर आंख और नाक जैसे मानव संवेदी अंगों में पाए जाते हैं। बाहरी खंड रॉड फोटोरिसेप्टर सेल, जो मानव आंख में पाया जाता है, एक विशेष सिलियम के माध्यम से अपने सेल शरीर से जोड़ता है। प्राण न्यूरॉन के डेंड्रिटिक नॉब में लगभग 10 प्राथमिक सिलिया भी होते हैं। इस प्रकार प्राथमिक सिलिया को संवेदी सेलुलर एंटीना के रूप में माना जाता है जो कोशिकाओं में कई संकेतन पथों का समन्वय करते हैं। ये सिग्नलिंग रास्ते कभी कभी सेल डिवीजन और भेदभाव के साथ युग्मित हो सकते हैं। प्राथमिक सिलिया की शिथिलता से आनुवांशिक सिलियोपैथिस, पॉलिसिस्टिक किडनी रोग और जन्मजात हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। मोटाइल सिलिया कोशिकाओं की सतह पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो समन्वित तरंगों में धड़कते हैं। श्वासनली के अस्तर में मोटाइल सिलिया बलगम को साफ करती है, जिसमें फेफड़ों से गंदगी निकलती है। मादाओं में फैलोपियन ट्यूब में सिलिया की धड़कन अंडाशय से गर्भाशय की ओर डिम्ब की गति को बढ़ने देती है। उपकला सोडियम चैनल सिलियम के साथ पाए जाते हैं, द्रव स्तर को विनियमित करते हैं। सिलिया की गतिशीलता उनके आसपास के द्रव स्तर पर निर्भर करती है। सिलिया की संरचना, एक सूक्ष्मनलिका आधारित साइटोस्केलेटन, जिसे एक्सोनोमी एक्सोनीम कहा जाता है, यह सिलिया के अंदर पाया जाता है। प्राथमिक सिलिया में इस अक्षतंतु में 9 बाहरी सूक्ष्मनलिकाएं होती हैं, नॉट शून्य अक्षतंतु, जो एक अंगूठी में इकट्ठा होती है। मोटाइल सीलियम में 9 बाहरी सूक्ष्मनलिका युगल रिंग के अलावा 2 केंद्रीय सूक्ष्मनलिकाएं एकल नॉट 2 अक्षतंतु सिलियम के मध्य में मौजूद होती हैं। डाइने वह प्रोटीन है जो पुलों का निर्माण करता है, समीप के सूक्ष्मनलिकाशोथ से जुड़ता है। डाइने इन बिना किसी सूक्ष्मनलिका के साथ काफी दूरी तक चल सकता है। एक्सोनमेमल साइटोस्केलेटन आणविक मोटर प्रोटीन के लिए बाध्यकारी साइट प्रदान करता है, जैसे किनेसिन सूक्ष्मनलिका में प्रोटीन को ऊपर और नीचे ले जाने में योगदान देता है। सिलियम से जुड़ा बुनियादी शरीर, बेसल बॉडी, जो सूक्ष्मनलिकाय आयोजन केंद्र है। बेसल बॉडी में CEP164, CEP170 और ODF2 जैसे प्रोटीन होते हैं, जो सिलियम की स्थिरता और गठन को नियंत्रित करते हैं। एक्सोनोमे और बेसल बॉडी के बीच संक्रमण क्षेत्र मोटर प्रोटीन और इंट्राफ्लेगेला परिवहन के लिए डॉकिंग स्टेशन के रूप में कार्य करता है। सिलियरी रूटिलेट एक साइटोस्केलेटन संरचना है, जो व्यास में लगभग 100 नैनोमीटर है, जो बेसल शरीर से निकलती है और सेल नाभिक की ओर बढ़ती है। एक मोटाइल सिलियम की संरचना को दिखाया गया है। सिलिया का कार्य, एक सिलियम अपने आणविक परिसर में लगभग 600 प्रोटीन से बना एक नैनोमेचिन के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उपकला कोशिकाओं में प्राथमिक सिलिया सेल्युलर एंटीना के रूप में काम करता है, जो कि कोशिकीकरण, मेकोनोसेशन और बाह्य वातावरण के थर्मोसेंस प्रदान करता है। वे सेलुलर सिग्नलिंग मार्ग की मध्यस्थता करते हैं। मोटाइल सिलिया भी द्रव प्रवाह में एक स्रावी भूमिका निभाता है। अधिकांश उपकला कोशिकाएं अपांग होती हैं। सिलिया श्वास नलियों, ट्रेकिया के अंदर धूल के संचय को रोकता है, जो ट्रेकिया के साथ श्लेष्म की एक पतली परत बनाकर करता है। फैलोपियन कोशिकाओं में सिलिया फैलोपियन ट्यूब के साथ डिम्ब के पारित होने की अनुमति देता है। फ्लैजिला कशाभिका, फ्लैगेल्ला लेश जैसे ऑर्गेनेल हैं, जो कुछ प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक कोशिकाओं के एक तरफ से फैलते हैं। सेल में फ्लैजिला की प्रमुख भूमिका सेलुलर लोकोमोटिव है। फ्लैगेल्ला बाहरी वातावरण के रसायनों और तापमान के लिए संवेदी अंग के रूप में भी काम करता है। उनकी रचना में प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक फ्लैगेल्ला भिन्न होते हैं। क्लेमाइडोमोनस सेल की तरफ फ्लैगेल्ला युक्त होते हैं। फ्लैजिला की संरचना, फ्लैगेल्ला के 3 प्रकार की पहचान की जाती है, बैक्टीरियल, आर्कियल और यूकेरियोटिक। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पेचदार फिलामेंट्स होते हैं, जिनमें रोटरी मोटर्स होते हैं जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की विभिन्न व्यवस्थाओं की पहचान की जा सकती है। विब्रियो हैजा जैसे एकरस बैक्टीरिया में एक एकल फ्लैगेलम होता है। एक ही स्थान पर स्थित मल्टीपल फ्लैगेल्ला लोपोट्रिचस बैक्टीरिया में पाया जा सकता है। इन फ्लैगेल्ला के ठिकानों को एक विशेष सेल झिल्ली क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसे ध्रुवीय ऑर्गेनेल कहा जाता है। 2 विपरीत पक्षों में से प्रत्येक में 2 फ्लैगेल्ला से युक्त बैक्टीरिया को उभयचर बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ स्पाइरोकेट में विपरीत ध्रुवों से उत्पन्न विशेष फ्लैगेल्ला होता है, जो एक अक्षीय तंतु के रूप में योगदान देता है। ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया में प्रत्येक दिशा से फ्लैगेल्ला होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला की व्यवस्था में दिखाया गया है।
बैक्टीरिया में फ्लैजिला व्यवस्था। बैक्टीरियल फ्लैगेलम में मोटर नामक एक रोटरी इंजन होता है जो प्रोटीन से बना होता है। यह प्रोटॉन मकसद बल द्वारा संचालित है। रोटर लगभग 6000 सेकंड 17,000 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर काम करता है। फ्लैजिला लगभग 200 सेकंड 1000 आरपीएम पर काम करता है। फ्लैजिला का रोटेशन प्रति सेकंड 60 सेल लंबाई प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर आर्कियल फ्लैजिला को गैर होमोलॉग्स माना जाता है। यूकेरियोटिक फ्लैगेल्ला संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक सिलिया के समान है लेकिन फंक्शन के आधार पर भिन्न होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि जानवर, पौधे और प्रोटिस्ट में उनकी कोशिकाओं में फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला के कार्य। बैक्टीरियल और आर्कियल फ्लैजिला कोशिकाओं के आंदोलन में शामिल होते हैं, सेल को खिलाने, प्रजनन और संचलन जैसी आवश्यकताओं के लिए एक अलग स्थान पर ले जाते हैं। स्तनधारी शुक्राणु विशेष रूप से महिला प्रजनन अंग के माध्यम से फैलाने के लिए फ्लैजिला का उपयोग करते हैं जब तक कि वे डिंब से मिलते नहीं हैं। डाइनेइन के आंतरिक और बाहरी हथियार 9 सूक्ष्मनलिकाएं युगल को जोड़ते हैं। फ्लैगेलम में प्रोपेलर जैसी गति उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोलाइज्ड एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। फ्लैगेलम में नेक्सिन की उपस्थिति एक तलीय तरंग जैसी गति देती है।